बोलो महाराणा प्रताप की जय हो। सती नार सूरा जने तो बड़ भागण दातार, भगतिवान लक्ष्मी जने तो या सारा में सार, या सारा में सार एक पापा में पूरी, लपट चोर जुआर जने या जने गल गट गढ़ सूरी। कहे संत संग्राम या बाता में नहीं सार, अरे सती नार सूरा जने तो बड़ भागण दातार। सिसोदिया कुलवंश में तो घड़ चित्तौड़ को राज, भाई शक्ति पिता उदय सिंह सिंह समान प्रताप। बोलो एक लिंगनाथ की जय हो। प्रजा पालन में वाड़ी नाथ तपधारी, ओ नाथ तपधारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। प्रजा पालन में वाड़ी नाथ तपधारी, हो नाथ तपधारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो भारत माता की जय हो। बंधुओं 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है, जिन टेम महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़ ने छोड़ और कई कारणवश आप उदयपुर बसा गए, और मां काली का भगवान शंकर एकलिंग जी वाने वरदान दियो कि वठे आप महल बनाओ, और महल बनायो गयो। इस प्रकार राजमहल में बड़ा ठाट बाट और हंसी खुशी रहता है। एक दिन की बात है, महाराणा घूमबा के लिए नारे मंगरे पधारे, और रास्ता में देखो कहीं तो देखे है और आगे कहीं बात बन जावे है। ये दीजो धड़ाका बंद देखे। महाराणा उदय सिंह चल शिकार पधारे, शिकार पधारे हाथी घोड़े पे दास ही दास थे सारे, हाथी घोड़े पे दास ही दास थे सारे। पधारे देवारी पधारे, जहाँ देख अचंबो प्रणधारी प्रणधारे, जहाँ देख अचंबो प्रणधारी प्रणधारे। ले दूध की चरनी शिश आवे जी देवड़ारी, हो आवे देवड़ारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवारी द्वार पे महाराणा पधारे तो कई देखे कि एक लड़की देवड़ा सरदारा की माने देख लेवे जी के माथे दूध की चरी और 2 गाय का बच्चा हाथ में उठा में ले लिया। वाने देख महाराणा कहीं तो मन में विचार करे और आगे कहीं बात बन जावे। ये दीजो धड़ाका बंद देखे। फिर सरदारा ने राणा जी बदलावे, हो राणा जी बदलावे, महाराणा उदय सिंह ब्याह तो करनो चावे, महाराणा उदय सिंह ब्याह रचावो चावे। ब्राह्मण बुलवावे, महाराणा
वर्णन महला में लावे। महाराणा उदय सिंह प्रणपालक प्रणधारी, हो बड़ा प्रणधारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो शंकर भगवान की। हो महाराणा विचार करे कि ई लड़कियों अगर ब्याह कर ले तो बड़ो अच्छो रहे, क्योंकि ई लड़की में अतरी शक्ति है कि दो बच्चा ने एक साथ हाथ में उठा मिले और माथा पे दूध की चरी है। अगर यहाँ के जो संतान वेला वह कतरी बलशाली और जोरदार वेला, यो विचार कर राजा बठे प्रण कर ले और महाराणा सरदारा ने कहे कि सरदारा मैं इनके साथ शादी करूंगा। तो सब सरदार केवल आ गया कि जो आपकी इच्छा हो। तो राजा उनके ब्राह्मण देवता ने बुलवावे और लगन पत्रिका देख महारानी देवड़ू ब्याह रचावे और अपना महला में लावे। शादी के बाद महाराणा के जो संतान रहे वह अति शक्तिशाली रहे कि वाने सारो संसार जानवा लागियो, वे हा महाराणा प्रताप। अब आप आगे की कथा में सुनो। जब राजमहल में जन्म कंवर शुभकारी, कंवर शुभकारी, जो सिंह समान प्रताप बड़े बलकारी, जो सिंह समान प्रताप बड़े बलकारी। जब चित्रकूट उदियापुर हर्ष मनावे, ओ हर्ष मनावे, सब दासीर दास हर्ष मंगल गावे, सब दासीर दास सब हर्ष मंगल गावे। जब कुंभलगढ़ में राज तिलक हुआ भारी, वो हुआ बड़ा भारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी, है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह भारी। बोलो महाराणा प्रताप की। हो तो महाराज उदय सिंह जी के कंवर जन्मे तो चारों दिशा में खुशी खुशी हो जाए और चित्तौड़ उदयपुर में सब लोग हर्ष मंगल गावे, क्योंकि अच्छा शुभ टाइम में वहां कंवर को जन्म दियो हो कि चारों दिशा में वहां की जय जयकार वेबा लगी। जननी जने तो एड़ा जन के महाराणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जाने खड़ो सिराने सांप। जननी जने तो एड़ा जनी के दाता के सूर, नीतर रीजे बांजड़ी तू मथी गमा जे नूर। बोलो शंकर भगवान की। हो बालपणा में वहां कंवर ने राणा उदय सिंह जी चित्तौड़ की तलहटी में भेज देवे और 10 साल तक कुंवर जी भील लोगों के साथ पूरा मेवाड़ देश में घूमे और शिक्षा प्राप्त करे। धीरे धीरे कंवर जी बड़ा गया और वही कंवर जी महाराणा प्रताप आज जो बड़ा तेजस्वी, शूरवीर, बलकारी, प्रणधारी, तपस्वी और साहसी योद्धा बने। थोड़ा दिनों बाद दरबार उदय सिंह जी देवलोक गया तो महाराणा प्रताप को राज तिलक कुंभलगढ़ में मिलो और प्रताप बड़ी अच्छी तरह राज दरबार संभाले, राजकीय शासन चलावे और धीरे धीरे प्रताप के शौर्य और साहस की गाथा पूरे मेवाड़ के अलावा दूसरा दिशा में भी फैलवा लगी। तो लोग बाग महाराणा प्रताप की जय जयकार करवा लगे। तो फिर देखो आगे कई बात बने हैं। ये दीजो धड़ाका बंद देखे। अरे मोटो उदय सिंह रो रावड़ो, कोई मोटी रटोड़ा तारी पोले, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने धीराज, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने धीराज।
मोटो में बड़ा थारो राज, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने जी राज, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने जी राज। हाथी घोड़ा रथ सोवणो कोई, सबीरे बाता रोही ठाट, अकबर सामे गणो जस गावे जी राज, अकबर सामे गणो जस गावे जी राज। मोटो उदय सिंह रो रावड़ो कोई, मोटो में बड़ा थारो राज, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने जी राज, जस राणा थारो दिल्ली मईन जाने जी राज। बोलो शंकर भगवान की। हो मेवाड़ की कीर्ति यश ठेठ दिल्ली में फैल गयो हो, जिन टेम दिल्ली में शहंशाह अकबर को राज हो, और अकबर ने पतो लागे कि मेवाड़ में कोई महाराणा प्रताप नाम का साहसी योद्धा है, और वह योद्धाओं पूरो मेवाड़ को सूर्यवंश चमक दियो है। तो एक बार जरूर वह योद्धा ने देखना चाहे है, यह बात अकबर अपने महामंत्री ने केवल लगे। अब एक समय की बात है, घूमता फिरता जोधपुर का कंवर मान सिंह जी उदयपुर पहुंचे, तो दरबार मां की व्यवस्था के लिए उदय सागर की पहाड़ पे तंबू वगैरह लगवाया और वहां के रुपा की बढ़िया व्यवस्था की। तो फिर देखो आगे कई बात बन जावे। ये दीजो धड़ाका बन देके ए नहीं मिल पाने जाए कंवर सो नहीं मिल पाने जाए, उदिया सागर री पहाड़ पे राणा जी वो हे जी नहीं मिलवाने जाए कंवर सो नहीं मिलवाने जाए, उदिया सागर री पहाड़ पे राणा जी वो हे जी बोलो शंकर भगवान की। हो जब कंवर मान सिंह जी उदयपुर पधारे तो महाराणा प्रताप वहां को मिलबो नहीं चाहे, और वहां देख बड़ी रीस करे, क्योंकि ये राजा मान सिंह जी अकबर का रियासत में काम करता था। तो राणा प्रताप वहां की अगवानी के लिए कंवर अमर सिंह ने भेजे कि जाओ महाराणा की अगवानी करो। तो कंवर अमर सिंह जी बड़ा प्रेम जाला साहब मान सिंह जी को सम्मान करे और वहां महल में बुला ले। तो थोड़ी देर बाद भोजन करती टेप महाराणा और मान सिंह जी में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो मान सिंह जी पूछे कि राजा जी आप हमारे साथ भोजन नहीं कर रहे हो, कई बात है। तो राणा प्रताप बोले कि कंवर जी आप अकबर का रियासत में वहां की गुलामी कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। आप अपनी मातृभूमि के साथ अन्याय कर रहे हो और अपनी मां को दूध लजा रहे हो, यह बात हमारी पसंद नहीं है। अतरी बात सुनता ही राजा मान सिंह जी ने बड़ी रीस आवे और राणा जी की बात कटार के समान कालजा में चुप जावे। तो भोजन ने अधूरा छोड़ कहवे कि राणा अब तो आप रण संग्राम में ही मिलाला, बाकी नहीं। यह बात करता ही कहीं तो मान सिंह जी वटू रवाना होवे और आगे कहीं बात बन जावे। ये दीजो धड़ाका बन देके ओ भरिया रीस के माय कंवर जी भरिया रीस के माय, ये झटपट दिल्ली आविया राणा जी वो हे जी भरिया रीस के माय कंवर जी भरिया रीस के माय, ये झटपट दिल्ली आविया राणा जी वो हे जी जाकर भरिया कान रणा जी जाकर भरिया कान, मदमाता हस्ती फिरे महाराणा वो हे जी
अपमान बेकैनी हम जा आपने राणा जीवो हे जी बोलो शंकर भगवान की। जब कंवर मान सिंह जी दिल्ली जावे तो अकबर के सामने जाए फरियाद करे कि बादशाह आपने वे लोग कहीं नहीं समझे और बाड़ी बड़ो भारी अपमान करियो है और यो अपमान मुझ सहन नहीं कर सकियो, ई वास्ते आपकी शरण में आयो हूं। यह बात सुन और बादशाह अकबर एक पत्र उदयपुर महाराणा प्रताप के नाम पर भेजे और आगे कई बात बन जावे है। ये दीजो धड़ाका बंद देखे। एक लिख परवानो दिल्ली नगर से दी आयो, नगर से आयो महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरंत बुलायो, महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरंत बुलायो। राणा ने क्रोध को आवे हो राणा ने आवे पाछो लिखी परिमानो दिल्ली तुरंत पहुंचावे, पाछो लिखी परिमानो दिल्ली तुरंत पहुंचावे। मैं कायर नहीं हूँ युद्ध लड़ूंगा भारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी है हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो शंकर भगवान की। एक लिख परमाणु दिल्ली नगर से आयो, महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरंत बुलायो। तो फिर पढ़ परमाणु राणा क्रोध भर आया, पाछो लिख परमाणु दिल्ली तुरंत पहुंचाया। मैं कायर नहीं हूं युद्ध लड़ूला भारी हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह तबधारी। दिल्ली राणा के एक पत्र लिखो को आवे, वामे यो लिखो हो कि आप पत्र पढ़ता ही तुरंत एक बार दिल्ली आ जाओ। तो राणा प्रताप ने बड़ी रीस आवे और कहे कि मान सिंह यह बात दिल्ली जाए तू बिड़ाई है, इको नतीजो बहुत बुरो वेला। यह बात कहता ही राणा झटपट एक परमाणु लिख और जवाब देवे कि बादशाह पर मैं कायर लोगों की गिनती में नहीं हूं, मैं वीर हूं और वीर लोग हमेशा अपनी वीरता ने छिपाया नहीं करे है। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करवा के लिए तैयार हूं। तो अब देखो यो परवानो कहीं तो अकबर का दरबार में पहुंचे है और आगे कई बात बन जाए। वो चढ़ी रे दिल्ली री बारी फौज महाराणा वो आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो, कोई आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो। चढ़ी रे दिल्ली री भारी फौज महाराणा जी आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो, कोई आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो। सुरमो होवे तो स्वामी, अरे सुरमो होवे तोरे स्वामी आय महाराणा वो कायर होवे तो भाग जाग जे, कोई कायर होवे तो भाग जाग जे। चढ़ी रे दिल्ली री भारी फौज महाराणा वो आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो, कोई आयने में वाड़ा हेलो पाड़ियो। आगिरे अकबर
अकबर री भरी, अरे आजिरे अकबर री भरी, खोज महाराणा वो सियालो होवे तो बढ़ जा पींजीरे, सियालो होवे तो बढ़ जा पींजीरे। चढ़ी रे दिल्ली री भरी, खोज महाराणा जी, आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो, कोई आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो। बैठा रे रजवाड़ा राणू, बैठा रे रजवाड़ा राणू, रानी बीरा मारा वो केवे रजवाड़ा मारी सामलो, केवे रजवाड़ा मारी सामलो। चढ़ी रे दिल्ली री भरी, चढ़ी रे दिल्ली री भरी, खोज महाराणा वो आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो, कोई आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अकबर की आज्ञा ले कंवर मान सिंह जी अपनी बड़ी भारी फौज ले उदयपुर के लिए रवाना हो जावे और उदयपुर की सीमा के चारों ओर डेरा डाल देवे। और मान सिंह जी कहवे कि सूरो वे तो सामी आजा और कायर वे तो सियाले के समान पिंजरा में घुस जा। यह बड़ी भारी फौज आपने युद्ध भूमि में हिला पड़े है कि युद्ध करनो वे तो रणभूमि में आ जाए। तो देखो वहां टाइम सब रजवाड़ा भेड़ा वे 16-32 अर्दाव सब उमराव बैठे और महाराणा ने कहे कि महाराणा अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, यो आपको पहलो फर्ज है, प्राण चलिया जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहे है। तो देखो अब सब रजवाड़ा उमराव कई बात करे है। वो बैठा रे रजवाड़ा राणो, रानी बीरा मारा वो केवे रजवाड़ा मारी सामड़ो, कोई केवे रजवाड़ा मारी सामड़ो। बैठा रे रजवाड़ा राणू, बैठा रे रजवाड़ा राणू, डांड बीरा मारा वो केवे रजवाड़ा मारी सामड़ो। चढ़ी रे दिल्ली री भरी, वो खोजे महाराणा वो आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो, कोई आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो। दुनिया में मरणो है एक बार महाराणा वो, वचन निभाजे धरती माँ तेरो, कोई वचन निभाजे धरती माँ तेरो। दुनिया में मरणो एक बार महाराणा वो, वचन निभाजे धरती माँ तेरो, कोई वचन निभाजे धरती माँ तेरो। चढ़ी रे दिल्ली री भरी, खोजी महाराणा वो आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो, कोई आयने मेवाड़ा है लो पाड़ियो। बोलो शंकर भगवान की। सब रजवाड़ा कहवे कि महाराणा आप चिंता मत करो, मैं सभी सरदार उमराव और पूरा मेवाड़ आपके साथ में है। यह बात सुनता ही महाराणा ने भारी जोश आवे और आदेश देवे कि जल्दी जल्दी अपनी फौज तैयार करो और रणभूमि में भेज दो। यह बात सुनते ही राज दरबार का महामंत्री, सभी कार्यकर्ता और सैनिक युद्ध की तैयारी करवा लगे। अठीने रानी साहब भी अपने महल में युद्ध की चर्चा सुने और थोड़ी देर बाद राणा जी ने आए रानी साहब कहीं तो कहवे है और आगे कहीं बात बन जाए। ये जो धड़ाका बजे के
रानी सा उबा रंग महल में कोई दासी खड़ी सेवा माए महारानी जी ने राणा समझावे धीराज महारानी जी ने राणा समझावे धीराज अकबर दिसेना माथे गाजरी कोई रानी साया हल्दी गाटी माए रानी सा माने झगड़ा में जानो धीराज रानी सा माने झगड़ा में जानो धीराज कमरान जतनाऊं राख जो कोई जीवतारिया मलस्या आए खुशी सो रानी सासी कदिरावो धीराज खुशी सो रानी सासी कदिरावो धीराज रानी सा उबा रंगरा महल में कोई दासी खड़ी सेवा माए महारानी जी ने राणा समझावे धीराज महारानी जी ने राणा समझावे धीराज। बोले एकलिंगनाथ की जय हो। महारानी जी मारी बात सुनो अकबर की सेना हल्दी घाटी में आ गई है और मैंने युद्ध करवा के लिए ललकार दी है मैं कायर नहीं हूँ ई वास्ते में युद्ध करवा जाऊं आप बड़ा जितना लीजियो होशियार लीजियो और मैं अगर जीव तो रियो तो आन मिलूंगा और मर गयो तो यो मेवाड़ को राज आपके सुपुर्द है और आप कंवर अमर सिंह ने बड़ा जतनऊ राज दियो ई प्रकार महाराणा बड़ा राजी हो और हंसी खुशी रणभूमि में जाबा की तैयारी करे है। अठीने चेतक नाम का घोड़ा ने रानी सा समझावे जो राणा जी को प्रिय घोड़ो हो जिन्हें राणा जी आपनो बाएं हाथ मानता है राणा जी की प्रिय सवारी चेतक की माने रानी सा कहीं तो कहवे है और आगे कहीं बात बन जावे। ये दीजो धड़ाका बन देगे। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझी पे सवार है जो मेरा सुभाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का देना जवाब तुझे शेरों की दहाड़ का ये घड़ियां आन की है तेरे इम्तिहान की है रखियो रे आज उनकी लाज हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझी पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। बोलो एकलिंगनाथ की जय हो। तो वाटे महारानी जी बड़ी खुश हुए और महाराणा साहब के तिलक लगावे चेतक के तिलक लगावे और महाराणा साहब ने वतन विदा करे। महाराणा साहब तूफान के समान बड़ी फुर्तियों गोगुंदा वेताती का हल्दी काटी रण क्षेत्र में पहुंचे और आगे कई बात बन जावे। ये दीजो धड़ाका बन देगे। राठोड़ी मंगरी रोर पानी सही रमाई टूल गयो सा राठोड़ी मंगरी रोर पानी सही रमाई ने टूल गयो सा है दिल्ली रोयो बादशाह उदयापुर चढ़ गयो सा झगड़ो
करता भाटर राणा भाकरड्या मुँह आवे सा बन बन करता भाटर राणा भाकरड्या मुँह आवे सा हे महाराणा का के करासू दुश्मन धड़के वो के हल्दी घाटी में हरे हल्दी घाटी में टप टप करती टपाकड़ी पाकर अरे पाटा पोड़सा टप टप करती टपाकड़ी पाकर पाटा पोड़सा हे दुश्मनियारी छाती रमाइने चेतक तोड़े वो के छाती अकबररी हरे छाती अकबररी राठौड़ी मंगरी रोर पानी सही रमाइने जुल गयो सा राठौड़ी मंगरी रोर पानी सही रमाइने जुल गयो सा हे दिल्ली रोयो बादशाह उदयपुर चढ़ गयो सा के झगड़ो तीतण ने अरे झगड़ो तीतण ने लड़का राणा दिए जो ताणे पधार्या वो लड़का राणा दिए जो ताणे पधार्या वो हे जो ताणे रे किले फाटक बंद तो पाया वो के पाचा पधारो अरे पाचा पधारो राणा जी थे मर जाओ तो होके कोनी पाड़ावो राणा जी थे मर जाओ तो होके कोनी पाड़ावो हे आपरो में शीस लेके सती होवावो के जाशा सुरगा में अरे जाशा सुरगा में राणा जी थे डर कर वो तो बेसमाने दीजो सा राणा जी थे डर कर वो तो बेसमाने दीजो सा तीर रे तम पंजा माने आता दीजो सा के जावा झगड़ा में अरे जावा झगड़ा में टप टप करती टपाकड़ी बाकर अरे भाटा फोड़सा टप टप करती टपाकड़ी बाकर अरे भाटा फोड़सा हे दुश्मनियारी छाती रमाइने चेतक तोड़े वो के हल्दी घाटी में अरे हल्दी घाटी में कैलाशपुरी एक लिंग जीव आवे पेरिन मुंड मुंड माड़ावो कैलाशपुरी एक लिंग जीव आवे पेरिन मुंड मुंड माड़ावो ए खल 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 बेरिया जी केले नाड़ावो के हल्दी घाटी में अरे हल्दी घाटी में बोलो एक लिंगनाथ की हो इस प्रकार आंधी तूफान के समान मेवाड़ की सेना मुगल सेना पे टूट पड़े और घमासान युद्ध हो गए। महाराणा प्रताप की 3000 सेना और अकबर की 5000 सेना ही और वहां युद्ध में खून की एक तलाई भर जावे जिन्हें रक्त तलाई कहते। यह रक्त तलाई आज भी हल्दी घाटी रण क्षेत्र में मौजूद है। हल्दी घाटी को युद्ध 18 जून सन 1576 में शुरू हुए और 3 महीना तक घमासान युद्ध हुए। अब देखो वहां युद्ध में महाराणा प्रताप को बोड़ो चेतक जो बड़ा जोश में काम करे है। तो फिर देखो आगे और कई बात बने ये जो धड़ाका बंद देखे चेतक को कटी गयो पावे तो युद्ध के माई हो युद्ध के माई अब 3 पावा से युद्ध में काम चलाई अब 3 पावा से युद्ध में काम चलाई। अब हल्दी घाटी से चामुंड तक गया आई हो चामुंड तक आई एक बड़ो रे भारी ना लाने तो कूद गयो भाई एक बड़ो रे भारी ना लाने रे कूद गयो भाई।
शक्ति ने तुरंत बुद्धि तो उठे ही बिचारी हो बुद्धि विचारी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो महाराणा प्रताप की। तो वहां टे महाराणा देखे तो चेतक बड़ा जोश युद्ध में काम करे। सेना के बीच युद्ध में कूदतो फरकतो चालतो चालतो बादशाह का हाथी के पास में पहुंचे और हाथी का शीश नमाता ही वहां के शीश पे पग लगा दे और बादशाह की पालकी ने तोड़ दे। तो वहां टे हाथी की सूंड में तलवार चली जावे तो वह तलवार जावो चेतक को एक पग कट जावे और इस प्रकार चेतक 3 पगा को वे जावे। राणा प्रताप मन में सोचे कि अब कई करना चाहे। थोड़ो सोच विचार कर और चेतक ने वटू कूच करा दे और रास्ता में एक जबरदस्त नाला ने कूदे है और पहली तीर पे पड़ा जाए और नाला ने फदकता ही घायल हो जाए और बेहोश हो जाए। पाछे जो मुगल सैनिक लाग रहा वे उली तीर पे रह जाए और नाला ने कूद नहीं सका। वहां टाइम शक्ति सिंह मुगल सैनिका ने दूर कर और भाई साहब के सामने जाए और सोचे कि भाई साहब आज बहुत दुखी है, मैंने यहाँ की सहायता करनी चाहिए। शक्ति सिंह ने महाराणा देख और कहे कि वो दुश्मन आज मारे लारे क्यों लगा। कारण यो कि वो अकबर की सेना में हो और शक्ति सिंह ने देखता ही महाराणा तलवार खींचे तो शक्ति सिंह पगा में पड़ जाए और कहे कि भाई साहब हमारी भूल होगी, मैंने आप माफ करो। तो वहां टेम 2 भाई गले मिले हैं और स्वामी भक्त चेतक वहां टेम अंतिम सांसा ले रही हो। तो फिर आगे देखो कई बात बन जाए। के दीजो धड़ाका बन देके। अब स्वामी भक्त चेतक छोड़न जावे वो छोड़न जावे। महाराणा चेतक की याद में आंसू बहावे। महाराणा चेतक की याद में आंसुड़ा बहावे। अब स्वामी रे भक्त चेतक छोड़न जावे ओ छोड़न जावे। महाराणा चेतक की याद में आंसुड़ा बहावे। महाराणा चेतक की याद में आंसुड़ा बहावे। चेतक को कियो संस्कार घाटी के माही ओ घाटी के माही। जाने देखत आँखा आंसुड़ा बर आई। जाने देखत आँखा आंसुड़ा बर आई। अब चेतक को स्मारक वहीं बनवाई वहीं तो बनवाई। जाने देखत आँखा आंसुड़ा बर आई। जाने देखत आँखा आंसुड़ा बर आई। जंगल पहाड़ा में राणा जी दिनड़ा बितावे वो दिनड़ा बितावे। महारानी कंवर ले जंगल माही आवे। महारानी कंवर ले जंगल माही आवे। हरी घास फूस की रोटियां खावे है तीनों प्राणी खावे है तीनों प्राणी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। हे हिंदवासुर में राणा उदय सिंह बारी। बोलो एक लिंगनाथ की। चेतक अंतिम सांसा लेतो लेतो अंत में राणा जी ने छोड़ और उठे ही अपना प्राण तज देवे।
और महाराणा माँ को दाग संस्कार करवावे और खूब आंखों में आंसुड़ा बहावे और माँ को स्मारक भी बनवावे, जो आज भी हल्दी घाटी में वो स्मारक मौजूद है। बोलो महाराणा प्रताप की। जय हो। अठीने राजा की और महाराणा की फौज विसर्जन हो जावे और युद्ध विराम हो जावे और मान सिंह जी सीधा गोगुंदा वेताती का अपने देश पहुंच जावे। अंत में महाराणा प्रताप जंगल में रेबा के लिए चले जावे, जटे रेबा के लिए सही जगह नहीं, खाबा के लिए घास की रोटी और इस प्रकार तरह तरह का दुख सहन करना पड़े। एक दिन की बात है, सभी जंगल में घास की रोटी खा रहा कि अचानक जंगल में एक बिलाव आवे और अमर सिंह का हाथ मुंह हुआ घास की रोटी लेने चलो जाए। तो राणा जी मन में तरह तरह का विचार करे कि आज यह घास की रोटी खा रहा, लेकिन यह भी लिखी थी कि नहीं जो आज बिलाव लेने चलोगे। तो राणा जी फिर बीती बातें याद करे और कहीं कहे, ये तो जो धड़ाका बन देगे। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले बाग्यो, नान्यो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख बाग्यो। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले बाग्यो, नान्यो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। गणों में सयो गणों में वाड़ी मान बचावण ने, मैं पाच नहीं राखी रण में बेजारो खून बहावण ने। मैं लड़ो गणों में सयो गणों में वाड़ी मान बचावण ने, मैं पाच नहीं राखी रण में बेजारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना मुंह रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी जे तकड़ो सूदिन आए जगा जावे। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। राणा प्रताप की। इस प्रकार राणा जी कहे कि आज मैं मेवाड़ नाथ हूँ, लेकिन मारी आत्मा आज बहुत दुखी है। वह टाइम महाराणा का मंत्री भामाशाह सब घूमता घूमता आवे और कहे कि महाराणा जी यह सब संपत्ति आपकी है, मैं तो आपका सेवक हूं नाथ। यह बात कहता ही वे धन दौलत हीरा मोहरा की गांठी राजा के सामने पेश करे और सब धन दौलत महाराणा ले लेवे और वापस युद्ध की तैयारी करे, क्योंकि महाराणा की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं एक बार जरूर युद्ध लड़ूंगा और महाराणा युद्ध करे। और जंगल में चलता चलता एक तीर महाराणा के पगा में लाग जावे और लेकिन वहां का इलाज के लिए कई दवाई औषधि लागू नहीं हुए और महाराणा को अंतिम समय आ जावे। तो सब रजवाड़ा में महाराणा समाचार पहुंचाए, सब सरदारा ने भेड़ा करे और कहे कि हे सरदारा, हमारी एक अंतिम इच्छा है और प्रतिज्ञा है कि आप लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा करोला और अपना देश के लिए लड़ोला। यही प्रतिज्ञा आप लोग ले तो तुम्हारा प्राण छूटे, बाकी मैं यूं ही घायल अवस्था में पड़े रहूंगा। तो वहां टाइम सभी सरदार अपनी अपनी तलवार निकाल और खड़ी करता हुआ प्रण लेवे कि मैं सब सरदार मातृभूमि की रक्षा के लिए जरूर जरूर लड़ाला, चाहे माँ का प्राण तक भी देना पड़े, लेकिन सब लोग अपनी माँ को दूध नहीं ले जावाला। यही माँ की अंतरात्मा का वचन है। यह बात सुनते ही महाराणा हमेशा हमेशा के लिए चले जावे और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देवे। और आज भी महाराणा प्रताप को स्मारक चावंड में मौजूद है। ई वास्ते मोटा लोग कहवे है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। बोलो महाराणा प्रताप की।